हेलो एवरीवन, टुडे आई विल बी स्टार्टिंग ए न्यू टॉपिक दैट इज सिलेक्शन। सिलेक्शन एक बहुत ही मतलब कि सोसाइटी में काफ़ी प्रचलन है सिलेक्शन वर्ड का कि इनका बेटा का इस इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया, और किसी का बेटे का आर्मी में सिलेक्शन हो गया, किसी का किसी कंपनी में सिलेक्शन हो गया। तो सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है किसी कंपनी में, पहले तो रिक्रूटमेंट कंपनी निकालती है। रिक्रूटमेंट के बाद जो उसको सुटेबल कैंडिडेट्स लगती हैं उनके क्वालिफिकेशन से और उनके इंटरव्यू लेने के बाद उनको कंपनी में सेलेक्ट किया जाता है। रिक्रूटमेंट क्या है कि आप बहाली के लिए बुलाएं, ठीक है, और बहाली के बाद जब परमानेंट जब आपको जॉब ऑफर दिया जाता है उस समय आपको सिलेक्शन किया जाता है कि आप सेलेक्टेड है कंपनी के लिए। तो सिलेक्शन प्रोसेस होता क्या है? It is a process of choosing most suitable candidate for the job from among available candidates। सिलेक्शन का क्या मतलब है? ये प्रोसेस होता है जिसमें चुना जाता है जो सबसे मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट है, जो कंपनी के लिए मोस्ट सुटेबल है, जो उस कंपनी जिसके लायक हो, फॉर द जॉब फ्रॉम एमंग। एमंग मतलब बहुत सारे के बीचों में जो अवेलेबल कैंडिडेट्स हैं, जो उसमें जैसे कि रिक्रूटमेंट के लिए 10 बुलाएं, उसमें से 4 पसंद आया सिलेक्शन के लिए, और जिसको कंपनी रखती है 2 को, जिसको जॉब ऑफर दी। ये 2 मोस्ट सुटेबल थे, इसीलिए इसको रखा गया। तो जो सिलेक्शन ये हो गया आपका। अब सिलेक्शन, ये तो आपका डेफिनेशन हो गया सिलेक्शन का। अब सिलेक्शन प्रोसेस कहां से स्टार्ट होता है? सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट्स with gathering complete information about candidates from their application forms and ends up with inducting them in organization। सिलेक्शन प्रोसेस कहां से शुरू होता है? सिलेक्शन प्रोसेस शुरू होता है सबसे पहले जितना इंफॉर्मेशन होता है कैंडिडेट्स के बारे में, कंपनी वो उनकी एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है जो कैंडिडेट्स का, उसके से सारा इंफॉर्मेशन निकाल लेती है कि इनमें कितना क्वालिफिकेशन है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, ये इसमें कॉम्पिटेंट है कि नहीं काम करने के लिए, और ये सब कंपनी अगर देख लेती है और लास्ट में उनको अपने कंपनी में इंडक्ट कर लेती है। इंडक्ट मतलब अपने कंपनी में रख लेती है। एंड्स अप विथ इंडक्टिंग देम इन ऑर्गेनाइजेशन, फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन में उन लोगों को रख लेती है। तो फिर से इसको एक बार हम लोग देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले पूरा इंफॉर्मेशन
जो कैंडिडेट्स आए हैं उसका सबसे पहले कृतित्व लिया जाता है उनके एप्लीकेशन फॉर्म से, और लास्ट में उनको अगर सब कुछ अच्छा पाया गया तो इंटरव्यू वगैरह होने के बाद उनको कंपनी में रख लिया जाता है। ठीक है, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग इसका प्रोसेस देखेंगे। सबसे पहले हम लोग कैंडिडेट्स का रिज्यूम मंगवाते हैं, जो अप्लाई किए हैं सब अपना रिज्यूम देते हैं, अपना सीवी जमा करते हैं। ठीक है, उसके बाद सब सीवी जमा होने के बाद जब वो आते हैं तो उन लोग से एक एप्लीकेशन फॉर्म भराया जाता है, एप्लीकेशन फॉर्म भराया जाता है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म में मतलब कि कहाँ तक पढ़े हैं, ये तो सारा चीज रिज्यूम में रहता ही है, मगर ये फिर से भराता है, कंपनी का एक अपना फॉर्म होता है सब ऑर्गेनाइजेशन का, उसका एप्लीकेशन फॉर्म भरवाती है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म भराने के बाद एक टेस्ट कंपनी करवाती है, मैंडेटरी नहीं है, कोई कोई कंपनी करवाती है, कोई कोई कंपनी नहीं कराती है। टेस्ट कंडक्ट कराने के बाद एक इंटरव्यू लेती है, इसको होते हैं प्रीलिमिनरी इंटरव्यू। टेस्ट कराने के बाद जो कैंडिडेट्स जो सफल हुए उन लोग का एक इंटरव्यू कराती है, प्रीलिमिनरी इंटरव्यू। इसमें क्या होता है कि एक टीम होती है जो स्टूडेंट्स के बारे में फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू लेती है, उनके बारे में जानना चाहती है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको आगे भेजने लायक है कि नहीं। वो लोग फर्स्ट में एक छटनी के रूप में हल्का सा ट्रिमिंग करके देखते हैं स्टूडेंट्स के बारे में, स्टूडेंट्स कैसा है। प्रीलिमिनरी इंटरव्यू अगर कैंडिडेट्स पास कर जाता है तो फिर उन लोग का जो कोर टीम होता है, कोर टीम मतलब कि जो हायर अथॉरिटीज रहते हैं, जैसे कि सीईओ हो गए, सीएमडी हो गए, वो लोग फिर उसको लास्ट राउंड में इंटरव्यू लेंगे। ठीक है, ये कोर टीम हो गया। इंटरव्यू लेने के बाद फिर देखा जाएगा कि उसका कोई रेफरेंस है कि नहीं, रेफरेंस चेक, लेकिन देखेगा कि कंपनी में कोई उसका जान पहचान है कि नहीं, या कौन कौन से एप्लीकेशन जो दिए हैं कौन कौन आदमी रिफर किया है, रेफरेंस चेक करना है कि कौन आदमी इसको भेजा है। रेफरेंस चेक करने के बाद सब चीज ठीक पाया गया तो उसको फिर जॉब का ऑफर दे दिया जाता है, ठीक है आप आगे कंपनी में काम कीजिए। जॉब ऑफर मिलने के बाद उसको बोला जाता है कि आप अपना मेडिकल करा के आइएगा, मेडिकल रिपोर्ट अपना दे दीजिएगा। मेडिकल रिपोर्ट सब कुछ सही आने के बाद उसको प्लेसमेंट कर दिया जाता है। प्लेसमेंट मतलब जिस डिपार्टमेंट में उसको काम करना होता है उसको बता दिया जाएगा आपको इस डिपार्टमेंट में काम करना है। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हम लोग कैंडिडेट्स का सीवी लिए, सीवी लेने के बाद क्या किया, उसका एप्लीकेशन फॉर्म भरवाए कि कंपनी का जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म होता है, नेम, फादर्स नेम वगैरह वगैरह जो जो मैंडेटरी है उसमें सब कुछ भरना है। फिर उसके बाद थर्ड राउंड में उसका हम लोग टेस्ट करवाए, टेस्ट हो गया, जो कैंडिडेट्स जो सक्सेसफुल हुए उसका उसके बाद एक इंटरव्यू होता है, प्रीलिमिनरी इंटरव्यू, जिसको फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू बोला जाता है। उसके बाद उन लोग का जो मेन टीम होता है कंपनी का वो इंटरव्यू लेती है, जैसे कि हायर अथॉरिटीज जो हो गए, वो भी अगर पास कर गए तो फिर उनका रेफरेंस चेक किया जाता है कि कौन उनको भेजा है, कौन उनको रिफर किया है कि आप यहाँ काम कीजिए। रेफरेंस चेक होने के बाद उन लोगों का जॉब ऑफर मिलता है। जॉब ऑफर मिलने के बाद उसका फिर मेडिकल कराया जाता है कि लड़का मेडिकली फिट है कि नहीं, अगर अनफिट है तो फिर वहीं से उसको बोला जाता है कि फिट होके आइए, और वो भी पास होने के बाद उसको फाइनली प्लेस कर दिया जाता है कि आपको इस डिपार्टमेंट में काम करना है। ठीक है, होप करता हूँ आप लोगों को क्लियर होगा। इसके बाद आता है कितना तरह का सिलेक्शन टेस्ट होता है। सिलेक्शन के लिए क्या क्या टेस्ट होता है, तो पहला टेस्ट है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड मतलब आपका जनरल नॉलेज, आपका मैथमेटिकल एबिलिटी, आपका सोचने का तरीका और अपने कितना कैपेबिलिटी है कोई भी सिचुएशन को समझने का, उसका एक टेस्ट होता है, उसको कहते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट।
उसके बाद एक बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशंस में आपका होता है पॉलीग्राफी टेस्ट। इसमें कि जो भी आपने बताया वो सही है कि नहीं है, आपका इसमें हार्ट बीट चेक किया जाता है और आपका रिएक्शन देखा जाता है कि जो आपने बताया है वो सही है कि नहीं। ये बहुत बड़े बड़े जगह पे होता है, जैसे आर्मी के में और बड़े बड़े जो खुफिया विभाग है उसमें होता है। उसके बाद एक टेस्ट होता है ग्राफोलॉजी टेस्ट। इसमें आपका हैंड राइटिंग देखकर मालूम कर दिया जाता है कि आपका पर्सनालिटी कैसा है, ठीक है। फिर एक आपका टेस्ट होता है पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट में आपको अलग अलग सिचुएशंस दिए जाएंगे, उसमें मालूम चलेगा कि आपका क्या पर्सनालिटी है, सिचुएशंस में आप कैसे उभर के आते हैं, आपका एथिक्स क्या है, आपका वैल्यूज क्या है, ठीक है। सबसे पहले कंपनी एप्टीट्यूड टेस्ट कराती है जानने के लिए, और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस पॉलीग्राफी टेस्ट कराते हैं कि कितने सच बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं। फिर कोई कंपनी पॉलीग्राफी टेस्ट कराती है और हैंड राइटिंग से मालूम करती है, और बहुत कंपनी पर्सनालिटी टेस्ट करा के जानना चाहती है कि पर्सनालिटी उनका कैसा है। So this is all for the selection. So I hope that you must have understood this, and if any problem arises, you just can comment me in this comment section. I will try to clarify that. Thank you.